नमस्ते, वंदे मातरम। मैं दीपक आर्य, स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से हमारे साथ भाई अरुण आर्य जी हैं। साथ में हम सभी अभी यहाँ पे आए हुए हैं गोविंद भाई के साथ। सैदपुर बिजनौर जिला यूपी में आया हूँ। हमारे हम सभी के मित्र हैं, राजीवादी मित्र भाई देवेंद्र यादव जी, जिनका शुभ विवाह है। उनके शुभ विवाह में हम सभी यहाँ पे स्वदेशी चिकित्सा शिविर जागरूकता अभियान के तहत यहाँ पे हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, और राजीव भाई के विचार का प्रचार प्रसार करने के लिए हम सभी यहाँ पे आए हुए हैं कि हम सभी राष्ट्र की विचारधारा से जुड़े, स्वास्थ्य की विचारधारा से जुड़े, ताकि जो हमारी संस्कृति आयुर्वेद की वैदिक संस्कृति है, सभ्यता है, उस सभी को हम सभी जान सके, समझ सके, आम जनता को सभी को बताने के लिए एक प्रयास करने आए हैं। तो अभी देख सकते हैं हम सभी यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। अभी यही जगह, उसी जगह पे हम सभी स्थित हैं। यहाँ पे हम लोग परामर्श भी, चिकित्सा परामर्श ले रहे हैं और जान रहे हैं हम सभी से कि कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे देश की वास्तविक संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सभी जान रहे हैं और समझ रहे हैं। यहाँ पे हम सभी ने प्रयास करके कि बैनर के माध्यम से लोग जागरूक हो, उसके लिए हम सभी इस तरह से छोटे छोटे बैनर बना के लोग समझे, जाने कि स्वदेशी चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का यहाँ रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, ऐसा प्रयास है। वैद्य निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति अभियान है। आप सभी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्वस्थ समृद्ध परिवार नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ के आप स्वास्थ्य का ज्ञान ले सकते हैं, आयुर्वेद सीख सकते हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पर जुड़ के सीख सकते हैं। चिकित्सा क्रांति नाम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से जुड़ के हम सभी समझ सकते हैं और आप सभी जान सकते हैं। तो ऐसा प्रयास करिए, राजीव भाई से जुड़िए, समझिए। ऐसी विचारधारा है हमारे देश के महापुरुषों का कि हर हकीकत होता है और जब करने वाले लग जाते हैं तो वह हकीकत हो जाती है। ऐसे हमारे महापुरुषों के सोच और विचारधारा है। यही सोच और विचारधारा आज विवाह समारोह में केवल लोग खाते पीते हैं और घूमते हैं और तरह तरह के हरकतें करते हैं, मतलब कि कहने कि लोग केवल आनंद की दृष्टि से, केवल सामान्य दृष्टिकोण से लोग आते हैं, विवाह करके चले जाते हैं। हम लोगों का एक ऐसा प्रयास है कि जो है कि लोग इससे जागरूक हो जाए। इसी कार्यक्रम में लोगों को जगाना है, तो ऐसे एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे कि लोग समझ सके। इसीलिए ऐसे विवाह समारोह में, जो कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती है, ऐसा एक पहल कर रहे हैं कि विवाह समारोह में भी लोग इकट्ठे होते, तो वहाँ पे हम सही ज्ञान और सही विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सके। उद्देश्यों को लेकर के हमसे भी यहाँ आए और बता रहे हैं लोगों को। यहाँ पे देखिए हमारे भाई देवेंद्र जी हैं, उनका शुभ विवाह का कार्यक्रम है। तो ये उनका इस तरह से बैनर यहाँ बनाया गया था ताकि वो जान सके, लोग समझ सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमसे भी पूरा यहाँ पे बैनर लगाए, यहाँ पे आए थे, देख रहे थे, समझ रहे थे। यही प्रयास है हमारा कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो, वैद्यों का प्रचार प्रसार हो। जो हमारा वैदिक संस्कृति सभ्यता है, आयुर्वेद की संस्कृति सभ्यता है, ये सभी के बारे में लोग जाने और समझे। ये उद्देश्य है। महर्षि चरक ने क्या कहा, स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़िए, वैद्य श्री सत्यमान नायक से जुड़िए। ऐसी विचारधारा जो कि मिल करके हम सभी देश में सही जो ऋषियों के सिद्धांत थे, पद्धति थे, उनको ला सके। हमारे राजीव भाई के बारे में जानिए, समझिए। राजीव भाई कौन थे, उसके बारे में एक छोटा सा परिचय, संक्षिप्त परिचय राजीव भाई के बारे में हम सभी एक लिखने का प्रयास किए, ताकि लोग समझ सके और जान सके। तो इस तरह से कि लोग सही चीज़ों से जुड़े। एक ऐसी चीज़ें हो गई कि हर कार्यक्रम में हम केवल समय का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे करें कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को सही तक जानकारी पहुंचा सके। यही एक प्रयास है। तो बहुत पूरा का पूरा कार्यक्रम स्थल है। यहाँ पे बहुत सारी विचारधाराओं से संबंधित हमने बैनर हम सभी ने लगाए कि लोग पढ़ सके, जान सके, समझ सके कि हम सब 1857 के गदर के भटके हुए क्रांतिकारी हैं। जब तक मुकम्मल स्वदेशी भारत नहीं बनता, बार बार जन्म लेंगे और बार बार क्रांति करेंगे। ऐसे प्रयास राजीव भाई की विचारधारा है, सभी क्रांतिकारियों की विचारधारा है। ऐसा ले करके हम सभी कर रहे हैं और जान रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। तो देखिए वही चीज़ें हैं, यहाँ पे भी है सभी एक यहाँ पे देखिए स्वदेशी चिकित्सा शिविर का यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल लगाया हम सभी ने। स्वदेशी चिकित्सा की पुस्तक, किताबें, प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बैनर, कि लोग कहीं न कहीं सत्य से जुड़े, सही चीज़ से जुड़े, समझे और जाने। उसी का एक प्रयास है। ऋषियों महर्षियों का क्या विचार, महापुरुषों का क्या विचार थे, यही सब चीज़ों को लेकर के लोग समझे और जाने, इसको शास्त्रों को पढ़े, समझे। आज लोग ना शास्त्र पढ़ते, ना ग्रंथ पढ़ते, ना महापुरुषों को सुनते, तो चीज़ों को नहीं समझ पाते। ऐसी चीज़ें हैं, हमें समझना है, जानना है। तो राजीव भाई को सुनिए, महापुरुषों को सुनिए, ऋषियों के ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़िए। तभी जो हमारा देश था, जो राजीव भाई का सपना था,
कि भारत को भारतता की मान्यता के आधार पर खड़ा करना है, तभी जब हम उसका पालन करेंगे और समझेंगे और जानेंगे। यही प्रयास करना है और जानना है। जब तक शहीदों के सपनों का भारत बन नहीं जाएगा, मेरी तो ये साइकिल और ये यात्रा जारी रहेगी। मैं तो अपने पिता से भी वचन दे चुका हूँ और आज मैं समझता हूँ कि इसके लिए जरूरत है इस तरह से निकल पड़ने की, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है ना वो इतना व्याप्त है। अगर इसके खिलाफ नहीं लड़ा गया तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। लड़ना ही एकमात्र उद्देश्य है। और हमें जो है, मैं तो कहता हूँ शहीदों ने जो हमें रास्ता दिखाया है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, वो स्वदेशी भाई इमारत है। स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनेगा। तो मैं तो देश भर में घूम करके ये स्वदेशी के प्रचार की बात करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जीवन में स्वदेशी का पालन करें। तो ये आज़ाद के दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राजीव भाई की जिस तरह से विचारधारा को आप भी बढ़ा रहे हैं, ऐसी भैया जी बढ़ा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, वंदे मातरम। आप सभी को सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर और भाई राजीव दीक्षित जी की ऐसी कृपा बनी हम पर कि हमें इस कार्य को करने के लिए लगन लग गई और निरंतर करने की। जैसा भैया ने कहा कि लगातार करने वालों का कभी हार नहीं होता, तो हम प्रयासरत हैं। और ये जो हमारा एक प्रयास था कि स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार प्रसार में, विवाह समारोह में, सामाजिक समारोह में चिकित्सा शिविर का आयोजन कराया जाए, तो ऐसे कई आयोजन हो चुके हैं। पहला आयोजन मैं कभी नहीं भूल सकता, वो हमारा 20 दिसंबर 2021 को आनंद, गुजरात के आनंद में हुआ था। और आज लगभग 20 या 22-23 ऐसे शिविर हो चुके हैं। लेकिन इस शिविर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये विवाह समारोह कम राजीवादियों का मेला ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि दूल्हा भी राजीवादी और दुल्हन भी राजीवादी और बाराती और सराती भी राजीवादी। तो इसका आनंद ही अलग है। आपने देखा होगा पीछे, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े भाई से मेरे को 2-3 बार पहले भी मुलाकात हो पाई है, लेकिन आज इनके बारे में विशेष रूप से और जानकारी मिली। उसके लिए भी सुमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ जानकारी। मैं चाहता हूँ कि एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए, क्योंकि आप हमारे बड़े बुजुर्ग समान हैं। और हमें तस्वीर फोगाट मेरा नाम है। तस्वीर फोगाट, ये सबसे नीचे जी लिखा है जी। और आप हमें आशीर्वाद दें कि हम जैसे बच्चे इस कार्य को करते रहें, क्योंकि आप जैसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। और मैं गोविंद भाई, आप सभी की तरफ से मैं चाहता हूं कि आप अपना कोई जैसे अगर कोई भाई बंधु आपके जैसे सहयोग करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो डिटेल है वो अगर साझा कर दें, तो शायद हो सकता है कि कोई भाई बंधु आपकी जाने अनजाने, परमात्मा ना जाने कब किसके बाद। आपने कहा दानवीरों की कमी नहीं है, तो कोई ना कोई। तो देखिए गोविंद भाई, मैं बताऊं कि मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया नहीं जी, और मैं खुलवाऊंगा भी जी, ये मेरा एक है अपना। जी जी जी, बहुत सारे लोग हैं मेरे को कहते हैं कि यार हम आपको हर महीने मदद करना चाहते जी, हैं, जी। आप अपना खाता नंबर बताओ। मैंने कहा भाई मेरा कोई खाता नंबर नहीं है, ना मैं खाता खुलवाऊंगा। जी जी, मेरे को अगर आपको कोई मदद करने का मन करता है तो भाई कर सकते हो, लेकिन आमने सामने होगा। जी जी, मैं ज्यादा चक्रों में पड़ता नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इन भ्रष्टाचारी नेताओं की चालबाजियों को समझता हूँ और इनकी नाक में नकेल कसने के लिए मेरे तरीके से ये रूप बनाना पड़ेगा। ठीक तो है। मैं तो इसी तैयारी के साथ में लगा हुआ हूँ। जी जी, हमरे को दौलत का और शोहरत का कोई चक्कर है नहीं जीवन में। जी। हम तो अपने पिताजी का और लाखों लाखों क्रांतिकारियों का सपना पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं देखिए एक चीज सोचता हूँ समाधान के बारे में, 1 मिनट। जैसे मैं रामायण देखता हूँ, जी तो उसमें मैं देखता हूँ जैसे लक्ष्मण को जब मेघनाथ ने शक्ति चलाई थी ना, तो राम जी की जो हालत थी ना वो देखने वाली थी जी, उस समय। आज वैसी ही हालत मैं समझता हूँ अपने देश की, जैसे उस समय श्री राम की हालत, लक्ष्मण की मूर्छा होने पर। तो हनुमान जी का और श्री राम का एक संवाद है। तो राम कह रहे हैं हनुमान जी से कि भाई पृथ्वी के दूसरे छोर से एक रात में कैसे वो बुद्धि आएगी। तो हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, उसका जवाब क्या दे रहे हैं कि कर्मवीर सोचते नहीं, कर्मरत हो जाते। तो कोई भी समस्या जो है मुझे आज देश के बारे में यही है कि हम क्रांतिकारी हैं, हम कर्मवीर हैं, तो हमें सोचना नहीं, हमें कर्मरत हो जाना है जी, अगर हम कर्मरत हो जाएंगे तो जिस क्रम पे चल रहे हैं उस काम को पूरा करके छोड़ेंगे। जी, तो आज हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हमें जो है ना सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी चाहिए। जी, हमें राजनीति की नहीं, हमें क्रांति की बात करनी चाहिए। जी, हमें मोदी की नहीं, हमें मुद्दे की बात करनी चाहिए। जी। मैं तो इस तरीके की बात करता हूँ भाई सारे के सारे। तो मैं आप सभी से विनती करता हूं ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से, और खुद गोविंद भाई अपनी तरफ से भी विनती करता हूं कि जब भी फोगाट भाई जी आपके रास्ते से गुजर रहे हों, तो इन्हें नमन भी करें और सहयोग भी दें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।